हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 आई मैचों की सीरीज जो होनी है उसका पहला T20 7 जून को है। और उस T20 आई मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर यह मुकाबला होगा। और सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो कुछ ऐसी है। एरन फिंच कप्तान होंगे, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड विकेट कीपर, एस्टन एगर, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन और जॉश हेजलवुड। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक T20 आई मैच हुआ था उसमें अप्रैल में, तब भी मिस करा था इन सबने। और श्रीलंका जब गई थी ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जब 5 T20 आई मैच की सीरीज थी, जब श्रीलंका काफी बुरी तरीके से हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने एक तो इन सब खिलाड़ियों के बिना पकड़ जमाई थी और जीत भी गई थी 3-1 से। तब भी ये जो चार खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, तब भी ये टीम में नहीं थे। और लेकिन अब है श्रीलंका के खिलाफ और इनके आने से टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। डेविड वार्नर का आईपीएल का प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बेहतरीन था। जब से वो आए टीम में, पहले तो शेन वॉर्न के फ्यूनरल पे गए थे, उसके बाद से जब उनका फिर उसके बाद जब वो टीम के साथ जुड़े, आते ही इन्होंने अपनी ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई और डेविड प्लेऑफ तक का रास्ता दिलवाया दिल्ली कैपिटल्स को। डेविड वार्नर के आईपीएल के प्रदर्शन की तरफ हम देखें तो वही सब बयान करता है कि किस तरीके से की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। 12 मैच में 432 रन, 150 के स्ट्राइक रेट से। वहीं आरसीबी के लिए जो ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे, इस साल उनका सीजन ऑन एंड ऑफ रहा। बीच बीच में उन्होंने परफॉर्म करा अपनी टीम के लिए आके, लेकिन फिर भी उतना काफी था जितना अपनी टीम को एलिमिनेटर तक तो पहुंचाकर, या कह सकते हैं क्वालिफायर 2 तक पहुंचाकर चले गए। ग्लेन मैक्सवेल 13 मैचों में 301 रन, 169 के स्ट्राइक रेट से। मिचेल मार्श ने भी दिल्ली के लिए दो या तीन मौकों पर अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन शुरुआत का जो सीजन था दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनका काफी अच्छा नहीं रहा था। पहले तो वो लेट आए, फिर कोविड हो गया उनको, फिर उसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी एंड के मुकाबलों में ली। स्टीव स्मिथ की तरफ हम देखें तो स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया तो जीत गई थी, लेकिन एक बुरी खबर ये थी कि उसमें स्टीव स्मिथ इंजर्ड हो गए थे। इसलिए वजह से वो ऑस्ट्रेलिया वापस घर चले गए थे, लेकिन अब स्टीव स्मिथ फिट हैं और मुकाबला खेलेंगे। अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो प्लेइंग 11 में एक स्पिनर खाली है, एस्टन एगर। पहले तो दो स्पिनर, जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर श्रीलंका आई नहीं थी, विकेट के बारे में जानते नहीं थे, खेला नहीं था, मतलब आने के बाद कुछ ध्यान नहीं दिया था विकेट वगैरह पे, स्टेडियम भी नहीं देखा था, तो उससे पहले इन्होंने डिसाइड करा था ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने कि दो स्पिनर हम खिलाएंगे, मिचेल स्वेप्सन को और एस्टन एगर को। लेकिन बाद में आकर विकेट देखी, पिच देखी और माहौल देखा स्टेडियम का, तो उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि हम तीन पेसर्स के साथ जाएंगे, बल्कि दो दो स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे और सिर्फ एक ही स्पिनर रखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कप्तान एरन फिंच ने बताया कि जो विकेट होगा यानी पिच होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और बारिश कुछ टाइम से बहुत हो रही है श्रीलंका में, और इस मैदान पर भी काफी बारिश हुई है और मैदान काफी टाइम से यूज नहीं हुआ। और कवर्स में भी था, पिच जो थी कवर्स के अंडर थी कितने टाइम से। तो इस वजह से हमें हमारे लिए सही रहेगा कि हम तीन पेसर खिलाएं। तीन पेसर जब ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार खिलाए थे और यही कॉम्बिनेशन था, तीन पेसर्स और एक स्पिनर कॉम्बिनेशन था, तब ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीती थी, यानी पिछले साल 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था तब। तो अब भी इन्होंने वही उसके साथ जा रहे हैं, वही जो हम कहते हैं वही डिसीजन के साथ गए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम तीन पेसर खिला रही है। पेसर्स में है मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन, जॉश हेजलवुड। केन रिचर्डसन को झाई रिचर्डसन से आगे बुलाया, यानी केन रिचर्डसन को रिकॉल करा है, उनकी उनको वापसी कराई है प्लेइंग 11 में। झाई रिचर्डसन पहले से जब स्क्वाड में थे उनको पीछे रखा और केन रिचर्डसन को उनसे आगे बुलाया है। और जो झाई रिचर्डसन पैट कमिंस की जगह पर आए थे, पैट कमिंस को रेस्ट दे दिया गया है। और उस आईपीएल के बाद, क्योंकि आईपीएल में काफी उन्होंने बॉलिंग करी, उसके बाद से उनको रेस्ट चाहिए था, तो इस वजह से इस T20 सीरीज में अगर हम पैट कमिंस को रेस्ट दिया गया और उनकी जगह पर झाई रिचर्डसन आए थे। लेकिन झाई रिचर्डसन से आगे भी मौका दिया है केन रिचर्डसन को प्लेइंग 11 में। फिर जिस तरीके की ये सतह है, जिस तरीके का ग्राउंड है, पिछले काफी दिनों में यहाँ पर बहुत बारिश हुई और वेट आउटफील्ड होगी, हैवी हो जाएगी वेट आउटफील्ड। इसकी वजह से डिसीजन यही लिया गया कि तीन पेसर के साथ जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम। तो प्लेइंग 11 भी मैं आपके सामने रख चुका हूं और मैंने परफॉर्मेंसेस भी बता दिए कि हाल ही में कैसे किस किस प्लेयर का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, कौन सा प्लेयर इन फॉर्म है। डेविड वार्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस, ये सब आईपीएल में खेल कर आ रहे थे, तो इनका फॉर्म है अच्छा है, इन सब प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी भी है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो मार्कस स्टोइनिस होंगे
वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में इस बार उनका उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहे या उनका भी ऑन एंड ऑफ सीजन रहा, इनकंसिस्टेंट रहे। जो अगर हम पास्ट स्टेटमेंट्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जब श्रीलंका आई थी तब भी ऑस्ट्रेलिया जीते थी 5 टी20 सीरीज, 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से। तो अब देखना होगा कि इस बार भी क्या ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में पकड़ बनाती है, 3 मैचों की टी20 सीरीज, फिर उसके बाद 5 वनडे के मुकाबले खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ। तो देखना यही होगा कि श्रीलंका पकड़ बनाएगी पहले मुकाबले में जो 7 जून को होना है ऑस्ट्रेलिया इस प्लेइंग 11 के साथ। जैसे ही श्रीलंका की प्लेइंग 11 कल टॉस पर सामने आएगी तब भी हम आपके साथ वीडियो में जुड़ेंगे। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।